बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 6th क्लास डोमेन 1 एक्सरसाइज 2.2 आज हम स्टार्ट करेंगे और इसी लेक्चर में 2.2 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की। 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 9 से नंबर 9 के क्वेश्चन विद बेसिक कंसेप्ट के साथ किए। जिन बच्चों ने प्रीवियस तमाम लेक्चर लेने हों, प्रीवियस तमाम लेक्चर की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर चाहें ले सकते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना होता है। जैसे कि हम फर्स्ट 5 जो है नेचुरल नंबर लें तो इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 और ये 5। ये असेंडिंग ऑर्डर है। हम जाएंगे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। और जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़ी वैल्यू से, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू हम पहले लिखेंगे 5, फिर उससे छोटी 4, 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ लिखने को हम क्या कहते हैं जी? डिसेंडिंग ऑर्डर। ये भी एक ऑर्डर है, ये भी एक ऑर्डर है, ठीक है जी। तो इस ऑर्डर को, वो ऑर्डर जिसमें हम सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी लिखें तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और वो ऑर्डर जिसमें हम पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, तो इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। उम्मीद है आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अच्छा जी, एक बात और माइंड में रख लें, सेट ऑफ इंटीजर, इसे हम ज़ाहिर करते हैं जी से, और ये आपके सामने है, ठीक है जी। ये देखें, ये तो आपके सामने 0 है। 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, अप टू सो ऑन, चलते चले जाएं। और इस तरफ नंबर छोटे होते चले जाते हैं। मतलब 0 बड़ा है -1 से, और -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से। देखें, जैसे जैसे हम इस तरफ चलते चले जाएंगे ये नंबर छोटे होते चले जाएंगे। मतलब माइनस में, अब अगर हम कंपेयर करें -4 और 1 का, -4 और 1 का, तो 1 ग्रेटर है, -4 छोटा है, ठीक है जी। यानी कि हालांकि 4 अगर हम देखें तो 4 हमें 1 से बड़ा लग रहा है, लेकिन माइनस ने 4 को छोटा कर दिया 1 से, ठीक है जी। माइनस में जितना नंबर बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। अगर हम कंपेयर करें -4 का और -2 का, -4 और -2 का, तो इनमें -2 बड़ा है, ठीक है जी, क्योंकि माइनस में जितना नंबर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। हमने इन तमाम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब हमने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने इन तमाम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखनी होती है। अब वैसे देखने में हमें 0 सबसे छोटी वैल्यू लग रही है, लेकिन नहीं, पहले हम माइनस वाले नंबर लिखेंगे, क्योंकि माइनस वाले तमाम नंबर 0 से छोटे होते हैं। अब माइनस वाले 3 नंबर मौजूद हैं, -7, -4, -2। अब इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है 7 वाला, ये सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि माइनस ने इसको सबसे छोटा बना दिया। तो पहले आएगा -7, फिर आएगा -4, ठीक है जी। आप ऐसे टिक भी लगा सकते हैं ताकि कोई नंबर रह ना जाए। -7 आ गया, -4 आ गया, उसके बाद -2, -2 के बाद अब ये माइनस वाले तमाम नंबर आपने यहाँ पर राइट कर लिए हुए हैं। अब हम 0 लिखेंगे, 0। अब 0 से बड़ा नंबर हमारे पास 1 होता है। 1 से बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जी 3 लिखेंगे, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास 0 भी आ गया,
1 भी आ गया, 3 भी आ गया। अब आपके पास सिर्फ 4 बचा है जी, तो लास्ट में आप 4 लिखेंगे। आपने इन तमाम नंबर्स को असेंडिंग आर्डर में लिख लिया। असेंडिंग आर्डर में हमने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना होता है, फिर उससे बड़ा, 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 फिर सबसे बड़ा। इन तमाम नंबर को आपने असेंडिंग आर्डर में लिख लिया। यही इसका आंसर है। पार्ट 2 देखें जी। आप इसमें भी सबसे पहले माइनस वाले नंबर को देखेंगे। माइनस वाले नंबर में -1, -6, -3 मौजूद है। अब इनमें जो सबसे बड़ा नंबर -6 है, ये सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि माइनस ने इसे सबसे छोटा कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद हम लिखेंगे -3, उसके बाद हम लिखेंगे -1। ठीक है जी। उसके बाद देखिए हम लिखेंगे 0। आप यहाँ पर हाईलाइट भी कर सकते हैं। -6 हमने राइट कर लिया, -3 आपने राइट कर लिया, -1 आपने राइट कर लिया, 0 आपने राइट कर लिया। ठीक है जी। अब 0 के बाद पॉजिटिव वाले नंबर आप देखेंगे। आप जानते हैं कि 6, 7 और 17 आपके पास है, तो 6 इससे बड़ा नंबर है। फिर 6 से बड़ा आपके पास 7 है, फिर 7 से बड़ा आपके पास क्या है जी, ये टिक कर लें, 17 है। उसके बाद आपने चेक करना है कोई नंबर बगैर टिक वाला ना हो। जो बगैर टिक वाला होगा, इट मीन आपने वो नंबर यहाँ पर राइट नहीं किया होगा। तो इससे आपके पास, अगर आप ये टिक का निशान लगा लेंगे, तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने तमाम नंबर यहाँ पर लिख लिए हुए हैं। अब इन तमाम नंबर्स को आपने असेंडिंग आर्डर में लिखा, मतलब कि पहले आपने सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अप टू सो ऑन, आखिर में आपने सबसे बड़ा नंबर राइट किया। ये इन तमाम नंबर को आपने असेंडिंग आर्डर में लिख लिया। अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है जी, अरेंज इन डिसेंडिंग आर्डर। आपने इन तमाम को डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, और डिसेंडिंग आर्डर में आपने सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी होती है। अब आपने नेगेटिव वाले नंबर नहीं लिखने, पहले आपने पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव में जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे कि 16 है, पहले आप ये लिखेंगे 16, फिर आप लिखेंगे 7, फिर आप लिखेंगे 0। ठीक है जी। सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब 0 से छोटा हमारे पास -1, इससे छोटा आपके पास -2, फिर इससे छोटा आपके पास -4। देखें जी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे काउंटिंग भी कर सकते हैं ताकि कोई नंबर रह ना जाए। इन तमाम नंबर को आपने डिसेंडिंग आर्डर में लिखा। इट मीन आपने सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अप टू सो ऑन, सबसे आखिर में आपने सबसे छोटा नंबर लिखा। इसे कहते हैं हम डिसेंडिंग आर्डर। पार्ट 2 देखें जी। अब यहाँ भी आपने डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, और डिसेंडिंग आर्डर में आपने पहले पॉजिटिव वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव और सबसे बड़ी आपके पास 24 है, आप वो लिखेंगे। फिर इससे छोटी वैल्यू आपके पास क्या जी 13 है, वो लिखेंगे। फिर इससे छोटी आपके पास 8 है, वो लिखेंगे। इससे छोटी 5 है, वो लिखेंगे जी। अब इससे छोटी आपके पास क्या जी 0 है, ये लिखें। अब सबसे छोटी आपके पास -10 है जी। ये आपने इन तमाम नंबर को डिसेंडिंग आर्डर में लिख लिया। काउंटिंग कर लें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपकी मर्ज़ी है, आप टिक का निशान लगा लें या बाद में काउंटिंग कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि कोई नंबर रह गया या नहीं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इन तमाम इंटीजर की आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 22 पर देखें, एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 23 पर मौजूद है। ये आपके सामने है जी। देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए नंबर इज़ इट्स डिस्टेंस फ्राम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन। ये बेसिकली जो है डिस्टेंस है फ्राम ज़ीरो से नंबर लाइन पर, एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो। ये हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या इसकी वैल्यू 0 होगी, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। इट इज़ ऑलवेज डिनोट बाई, हम इन दो लाइनों से, वर्टिकल लाइन से हम इसको शो करते हैं। मतलब किसी भी वैल्यू का अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो उन्हें हम इन दोनों लाइन के दरमियान में लिख कर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नंबर लाइन के ऊपर डिस्टेंस हो 10 मीटर लेफ़्ट
लेफ़्ट साइड पर फ्राम ज़ीरो से कैन बी रिटन एज -10। अब -10 क्योंकि लेफ़्ट साइड पर मतलब 4 स्टेप उन्होंने डिस्टेंस तय किया है तो माइनस में होगा। जब माइनस की हम जो है एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास वो +10 आएगा। माइनस को एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव बना देगा, ठीक है जी, क्योंकि हम जानते हैं ऑलवेज़ एब्सोल्यूट वैल्यू बी या पॉजिटिव और बी या ज़ीरो, या तो पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 में देखें -45, ठीक है जी, -45 की आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम जानते हैं, हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वर्टिकल लाइन लगाकर फाइंड करते हैं और हमेशा ये पॉजिटिव होगी। मतलब अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तब ये पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -45 इज़ 40 + 45, ठीक है जी। मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू आप इसे स्टेटमेंट में ऐसे लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसे लिखने के बाद आप इसे ऐसे लिख दें। अब देखें जी 116 की एब्सोल्यूट वैल्यू, इन दोनों को आप लिखेंगे इसके सिंबल में एब्सोल्यूट के, फिर इसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है जी। एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव नंबर की भी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नंबर की भी पॉजिटिव होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 116 इज़ 116, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट लिख लें ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ये अकेला सिर्फ ये लिख लें तब भी ठीक है। नेक्स्ट देखें जी -209, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास आएगी 209, ठीक है जी। अब यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -209 इज़ 209, ठीक है जी। अब ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो ही होगी, ज़ीरो, ठीक है जी। एब्सोल्यूट वैल्यू या तो ज़ीरो होगी या पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ठीक है जी। अब -2813 की एब्सोल्यूट वैल्यू, इसे भी आप पॉजिटिव कर देंगे 2813, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2813 इज़ 2813, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी -501 की एब्सोल्यूट वैल्यू +501 होगी। लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -501 इज़ 501, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में ये तीनों क्वेश्चन शामिल हैं। मतलब कि हमने सबसे पहले अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, इन तमाम इंटीजर्स की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 3 और 1 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 3 और 2 शामिल है, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें। पहले हम इन तमाम वैल्यूज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उनका जो आंसर आएगा उन्हें फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखें जी क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले आप इन तमाम की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है जी। करते हैं जी। अब देखें -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास 13, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास 12, 16 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास 16, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू
9, 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू 17। अब इन तमाम की आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिखें जी। -13 की जगह पर 13 आ जाएगा, 0 की जगह पर 0 आ जाएगा, -4 की जगह पर +4 आएगा, 12 की जगह पर 12 ही आएगा, 16 की जगह पर 16 आएगा क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 16 ही है, -9 की जगह पर +9 आ जाएगा और 17 की जगह पर 17 आएगा। आपने इन तमाम की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इंटीजर इन असेंडिंग आर्डर। अब आपने इन्हें असेंडिंग आर्डर में लिखना है, ठीक है जी। असेंडिंग आर्डर मीन सबसे पहले आपने सबसे छोटी वैल्यू जो कि आपको नज़र आ रही है, इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले आपके पास 0 आएगा। उसके बाद आपके पास देखें जी इन तमाम में 4 है, इससे बड़ी वैल्यू आपके पास देखें 9 है जी, 4 हो गया, 9 हो गया, 9 से बड़ी वैल्यू आपको नज़र आ रही है जी 12, 12 से बड़ी वैल्यू आपको नज़र आ रही है जी 13, फिर इससे बड़ी 12 भी हो गया, 13 भी हो गया। उसके बाद आपके पास देखें जी 16 और 17, अब 16 इसके बाद 17, ये इसका आंसर है। आपने सबसे पहले क्या किया जी, इन तमाम वैल्यूज़ की आपने एब्सोल्यूट वैल्यू आप यहाँ पर लिख दें, एब्सोल्यूट वैल्यू आपने फाइंड की। उसके बाद आपने इन तमाम की क्या जी, इन तमाम को आपने असेंडिंग आर्डर में लिखा। पार्ट 2 देखें जी, इन तमाम पार्ट्स की आप सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास आएगी 18, 14 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास आएगी 14, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12, -84 की एब्सोल्यूट वैल्यू 84, 44 की एब्सोल्यूट वैल्यू 44, 48 की एब्सोल्यूट वैल्यू 48, ठीक है जी। आप इन तमाम की आप इनकी जगह पर एब्सोल्यूट वैल्यू लिखें, 18, 14 की एब्सोल्यूट वैल्यू 14, -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12, -84 की एब्सोल्यूट वैल्यू 84, उसके बाद 44 की एब्सोल्यूट वैल्यू 44, 48 की एब्सोल्यूट वैल्यू 48, ठीक है जी। अब आप इन तमाम को असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग आर्डर मीन सबसे पहले आपने सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है। इन तमाम में सबसे छोटी वैल्यू 12 है जी, 12 आ गया। उसके बाद देखें आपको नज़र आ रहा है 14 आ गया। उसके बाद देखें जी 18 है, ये 18 आ गया। उसके बाद देखें ये तीनों में से ये है जी इससे बड़ी वैल्यू, फिर इससे बड़ी वैल्यू आपके पास 48, फिर आपके पास 84, ठीक है जी। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है इन तमाम की, फिर उन्हें डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इन डिसेंडिंग आर्डर। इन तमाम इंटीजर के आपने सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। आपने एब्सोल्यूट वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जैसे मैंने इन डिटेल करवाई है, आपने ऐसे इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी नहीं है। आप देखिए जी तमाम की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड की हुई है, आप यहाँ पर लिखें 34, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9, 12, 17, 16 एंड 21। अब आपने ये तमाम ये डिसेंडिंग आर्डर आपने ये नेक्स्ट लाइन में लिखने हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये नहीं लिखना। अब हमने इसे जो है डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। इन तमाम को, इन तमाम इंटीजर्स को आपने डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। अब डिसेंडिंग आर्डर में लिखें जी, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है जी। ये डिसेंडिंग आर्डर की हेडिंग आपने इस नेक्स्ट लाइन में देनी है। अब डिसेंडिंग आर्डर मीन आपने सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है। अब इन तमाम में सबसे बड़ी वैल्यू आपको नज़र आ रही है 34 है, 34। उसके बाद देखें जी आपको नज़र आ रही है 21 है जी। इससे छोटी देखें जी 21 हो गया। उसके बाद 17 है जी, 17 के बाद 16 के बाद 12 और आखिर में सबसे छोटी वैल्यू 9।
आपने सबसे पहले इन तमाम इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमने की। उसके बाद आपने इन तमाम को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा। ये इसका आंसर है। पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 देखें जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है। हम सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। देखें जी प्यारे बच्चों, हमने इन तमाम इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड की। 109, 215, 0, 85, 141, 149, 215, ठीक है जी। और इन तमाम की जगह पर हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दी। अब हमने इन तमाम वैल्यूज़ को डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। अब देखें जी, इनमें आप डिसेंडिंग आर्डर मीन आपने पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है। अब इन तमाम में सबसे बड़ी वैल्यू आपको नज़र आ रही है 215 है जी, ठीक है जी। 215 2 टाइम है, तो आप ये 2 टाइम लिखेंगे 215, 215। अब इसके बाद ये दोनों हो गई। अब इसके बाद देखें जी, आपको 149 है, 149। उसके बाद देखें जी, ये 141, 141, ये भी हो गई और ये भी हो गई। अब इसके बाद देखें 1 2 3, इन चारों में इन तीनों में आपको बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है, वो क्या है जी 109। इसके बाद आपने 85 सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 0 है। ये इसका आंसर है। मतलब आपने पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और आखिर में सबसे छोटी वैल्यू लिखनी होती है। इसे कहते हैं हम डिसेंडिंग आर्डर। उम्मीद है आपको तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ आए तो लाइक और शेयर करें। अगर इसके मुतालिक कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे और आप वो लेक्चर बआसानी ले सकें। अस्सलाम वालेकुम।